हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास 12 का मैथ एक्सरसाइज 7.5, ठीक है, इंटीग्रेशन चैप्टर एनसीईआरटी का 6 से लेकर 7 तक, यानी 6 से लेकर 8 तक हम सोल्यूशन देने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 1 से लेकर 5 तक सोल्यूशन दे दिया स्टेप बाय स्टेप। बाकी के जो क्वेश्चन है 6 से 7 8 6 7 8 आज आपको सोल्यूशन मिलेगा, और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते चलेंगे और आपको सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप मिलता रहेगा। ठीक है, जो जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो जो हमारे चैनल पर नए हैं, जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 6 7 8 क्वेश्चन। ठीक है, देखिए तो 6 नंबर क्वेश्चन आपको आंशिक भिन्न से करना है। आपको पता होना चाहिए 1 से जब 5 तक आप सॉल्व किए हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 6 7 8 कैसे सॉल्व करना है। और एक्सरसाइज 7.5 में आपको बोला था 1 से लेकर 21 तक प्रश्नों को, परिमेय फलनों को समाकलन कीजिए। और ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो आंशिक भिन्न, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन जिसको बोला जाता है, हमने फॉर्मूला के साथ वीडियो में आपको अच्छी तरह से पढ़ा दिया हूं, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 7.5 में आपको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्या दिया है? 1 प्लस माइनस है, चलिए माइनस लिख लीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में एक्स इंटू 1 माइनस 2x। ठीक है, 1 माइनस क्या दिया है? 2x। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इसको पार्शियल फ्रैक्शन में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? इसको इंटीग्रेशन में ले लेते हैं। सबसे पहले आप लेट कर लो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में एक्स इंटू 1 माइनस 2x इंटू में क्या होगा? dx। अब क्या करना है? इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में एक्स माइनस 2x स्क्वायर इंटू में dx। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें से माइनस कॉमन कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, नीचे कॉमन करोगे माइनस तो क्या होगा? 2x स्क्वायर माइनस एक्स इंटू में क्या होगा? dx। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। ठीक है, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाए। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान में 2x स्क्वायर माइनस एक्स इंटू में dx। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान में 2x स्क्वायर माइनस एक्स dx। ये आपके क्वेश्चन है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर लेते हैं, थोड़ा रफली सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 2x स्क्वायर माइनस एक्स से डिवाइड कर लेते हैं। इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा x/2। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा। यहाँ पे क्या लिखोगे? ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? x/2 और प्लस में 1, सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, यहाँ प्लस है ना, तो प्लस वाले नंबर को हम लोग पहले लिखेंगे, x/2 को पहले लिखेंगे फिर -1। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे? जो हमारे पास आया है इसको हम डिवाइड किए तो क्या बना है? आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, जो रिमाइंडर है, सॉरी, जो क्वोटिएंट है उसको 1/2 कर लीजिए, फिर प्लस कर लीजिए, और जो रिमाइंडर है उसको ऊपर लिख लीजिए, और अपान में जिसे भाग दिए हो d2x स्क्वायर माइनस एक्स, इसको ऐसे लिख लेते हैं इंटू में dx। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं। अब देखो तो क्या लिखेंगे इसको, तो लिखेंगे क्या इनको? अब देखिए, अब इनको हम लोग आंशिक भिन्न से चलेंगे। आंशिक भिन्न से सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, पहले तो यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो, यहाँ पे 1/2 dx। यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे तो x/2 माइनस में 1 अपान में 2x स्क्वायर माइनस एक्स dx। ठीक है, अब इसको आंशिक भिन्न से सॉल्व करेंगे, इसको ले लेते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पुट भी कर लेते हैं, i इक्वल टू i1 प्लस i2। i1 का वैल्यू क्या है? 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dx। इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो x/2 हो जाएगा प्लस में c1। ठीक है, और i2 को सॉल्व कर लेते हैं। i2 में क्या दिया है? इंटीग्रेशन ऑफ x/2 माइनस 1 अपान में 2x स्क्वायर माइनस एक्स, 2x स्क्वायर माइनस एक्स इंटू में dx। ठीक है, इनको आंशिक भिन्न से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आंशिक भिन्न यानी पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न यानी पार्शियल फ्रैक्शन आप लोग पढ़े होंगे, उसी से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। x/2 माइनस में 1 अपान में 2x स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x -2 हो जाएगा।
ठीक है, यहीं पे एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है, तब आंशिक भिन्न अप्लाई करते हैं। पहले हम लोग एक स्टेप इसमें सॉल्व कर लेते हैं, तब आंशिक भिन्न अप्लाई कर लेते हैं, इनको हटा लेते हैं। आप क्या करो, इसमें एक स्टेप और सॉल्व कर लो, ठीक है। इसमें ना क्या करो ना, 1/2 से ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, x माइनस टू अपान में 2x² माइनस एक्स इंटू में dx। और आप क्या करो, 1/2 को बाहर कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस टू अपान में 2x² माइनस एक्स इंटू में क्या होगा, dx। ठीक है, अब आप आंशिक भिन्न अप्लाई कर दो। आंशिक भिन्न अप्लाई कर देते हैं। आंशिक भिन्न क्या होता है, यानी पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, इनको सॉल्व करने का एक मेथड होता है, जो हार्ड हार्ड इंटीग्रेशन होते हैं उनको आसानी से सॉल्व कर सकता है। तो इसमें क्या कर सकते हो, x माइनस टू लिख सकते हो, इसमें से x कॉमन कर दो तो 2x माइनस वन हो जाएगा। अब आप अप्लाई करो तो इसमें x माइनस टू अपान में x इंटू में 2x क्या हो जाएगा, 2x माइनस वन। ठीक है, क्या लिख सकते हो, a अपान में x और b अपान में 2x माइनस वन। ठीक है, इसको सॉल्व करने आता ही है, क्योंकि 1 से 5 तक आप अच्छे से सीख लिए हो स्टेप बाय स्टेप, तो फिर आप इसको भी समझ में आ रहा होगा आपको क्वेश्चन ये। तो x माइनस टू अपान में x इंटू में 2x माइनस वन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो या तो एलसीएम ले लो, x इंटू क्या हो जाएगा, 2x माइनस वन, यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस वन और यहाँ पे क्या हो जाएगा x। ये दोनों सेम है, ये दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। x माइनस टू a इंटू में 2x माइनस वन और प्लस में bx। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 बना दो। ठीक है, एक काम करो, इक्वेशन 1 तो इसको बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी, और इसको इक्वेशन 2 बना लो, यहाँ 2 हो जाएगा। देखो a का वैल्यू चाहिए तो a के नीचे का वैल्यू को 0 के बराबर पुट करेंगे। देखिए जैसे कि हमें a का वैल्यू चाहिए, तो हम a के नीचे का जो वैल्यू है ना, जो फंक्शन, उसको 0 के बराबर पुट करेंगे। फिर b का चाहिए ना, तो b के नीचे का जो फंक्शन है ना, उसको 0 के बराबर पुट करेंगे, तो हमारे b का वैल्यू पता चल जाएगा। तो देखो, तो यहाँ पे a के नीचे क्या है, x है ना, तो आप x को 0 के बराबर पुट करो और इस समीकरण 2 में रख दो। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण दो में रख दोगे तो क्या, यहाँ 0 हो जाएगा माइनस टू, यहाँ क्या होगा 0 माइनस वन, यहाँ तो पूरा 0 हो जाएगा, माइनस टू और माइनस a हो जाएगा, तो a का वैल्यू कितना हो गया, 2 आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार b का वैल्यू निकाल लेते हैं। b का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, b का वैल्यू भी मैं उसी प्रकार निकालूंगा। b के नीचे क्या फंक्शन है, 2x माइनस वन, उसको हम 0 के बराबर पुट करेंगे, तो 2x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/2। इसको भी आप समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 2 में रख देंगे। यहाँ पे रखिए, देखिए x की जगह पे रखोगे तो 1/2 माइनस में 2, यहाँ रखोगे x की जगह पे 1/2 माइनस में 2, यहाँ जब 1/2 रखोगे तो क्या होगा 0 और b इंटू में 1/2 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे -3/2 और b अपान में 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, b का वैल्यू आएगा -3। ठीक है, हमारे पास b का भी वैल्यू पता चल गया। अब हम लोग चलेंगे कहाँ पे, जो इंटीग्रेशन है हमारा I2 का, उस पे चलेंगे। I2 इक्वल टू के लिए क्या हो, आप I2 इक्वल टू आपके पास है इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस टू अपान में 2x² माइनस में x। ठीक है, ये है ना, आप ले लो इसको। I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 बाहर कर लीजिए और x माइनस टू अपान में 2x² माइनस x इंटू में dx। इसके जगह पे हमने तोड़ा था, इसी को हमने तोड़ा था, आंशिक भिन्न में a अपान में x लिखा था और क्या लिखा था, यहाँ पे क्या था, b अपान में 2x माइनस वन। ठीक है, और इसको हम ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं। अब आप जो a और b का वैल्यू निकाले हो, आप इसमें पुट कर लो। पुट करने में हमारे पास आएगा क्या, I2 इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 2 है, 2 अपान में x और b का वैल्यू क्या आएगा -3 2x माइनस वन इंटू में dx। ठीक है, अब देखो I2 इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रत्येक में समाकलन का चिन्ह दे दो, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपान x इंटू डी एक्स। यहाँ पे क्या होगा, 3 आगे आ जाएगा। ठीक है, और साथ में 1/2 से भी मल्टीप्लाई करते रहिएगा। ठीक है, 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे -3 अपान में 2x माइनस वन इंटू में dx, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान x dx, माइनस आगे हो जाएगा 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान 2x माइनस वन इंटू में dx। इसका क्या होगा, I2 इक्वल टू लॉग x -3/2, इसका क्या होगा, log 2x माइनस वन। और देखो 2 में अगर x में 2 मल्टीप्लाई किया गया तो यहाँ 2 हो जाएगा। और आप कॉन्स्टेंट्स ले लो C2, आप कॉन्स्टेंट्स ले लो क्या, C2। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग समीकरण 1 पे चलेंगे। 1 से समीकरण 1 क्या है, I इक्वल टू I1 प्लस I2 था। अब हम इस पे चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण में I1 का वैल्यू और I2 का वैल्यू रखेंगे। ठीक है,
तो आई वन इजकल टू आया क्या था हमारे पास, आई वन इजकल टू आया क्या था आपका, आई वन इजकल टू एक्स बाई टू प्लस में सी वन, यहाँ आप देख सकते हो आई वन इजकल टू एक्स बाई टू प्लस में सी वन। ठीक है, रख लेते हैं। हमारे पास क्या था, आई वन इजकल टू वन एक्स बाई टू प्लस में सी वन, और आई टू इजकल टू क्या आया है, लॉग में एक्स माइनस थ्री बाई टू लॉग में टू एक्स माइनस वन अपान में टू प्लस में सी टू। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सी वन और प्लस सी टू की जगह पे एक कॉन्स्टेंट रखेंगे जिसका नाम है सी। ठीक है, इसको चेंज कर लेते हैं। आई इक्वल टू क्या होगा, एक्स बाई टू प्लस में लॉग एक्स माइनस में थ्री बाई टू लॉग टू एक्स माइनस वन अपान में टू और प्लस में सी। ठीक है, आई इक्वल टू एक्स बाई टू प्लस में लॉग एक्स माइनस थ्री बाई टू लॉग टू एक्स माइनस वन अपान में टू प्लस में सी, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो हमने हर स्टेप बाय स्टेप आपको सोल्यूशन दिया है, आप इस पे आंसर को मैच भी करा सकते हो बुक से, आपको एनसीईआरटी आपके पास बुक होगा ही। देखिए आंसर पे मत जाइए, स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना है। ठीक है, क्योंकि स्टेप आपको सीखना है, आंसर नहीं सीखना है। ठीक है, तो आपको स्टेप सीखना है, आंसर के चक्कर में नहीं रहना है, क्योंकि स्टेप आप सही करोगे तो आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। हाँ, थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो आंसर पीछे दिया है उस पर अगर वो लाना है तो थोड़ा आपको मॉडिफाई, आंसर तो याद नहीं है तो आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाओ, लास्ट में जब आपको लगेगा कि यही आंसर आप छोड़ दो वहां पे। ठीक है, और लॉग को थोड़ा सॉल्व किया होगा आंसर के पीछे तो अलग चीज है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, स्टेप बाय स्टेप हमने सोल्यूशन दिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है क्या, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए तो x अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू में x माइनस वन। ठीक है, इसको सबसे पहले लेट कर लेते हैं, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू में x माइनस वन इंटू में dx हो जाएगा। ठीक है, यह आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग आंशिक भिन्न से यानी पार्शियल फ्रैक्शन से ही सॉल्व करेंगे। आंशिक भिन्न से चलिए, आंशिक भिन्न होता क्या है यानी पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, आंशिक भिन्न जो होता है, पार्शियल फ्रैक्शन जो होता है क्या, तो एक्स अपान में इस वाले टर्म को छोटा वाला टर्म पहले लिख लीजिए और बड़ा वाला टर्म बाद में लिखना है। इसको कैसे लिखना है, ए अपान में एक्स माइनस वन। हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे सॉल्व करना, हर तरह के मेथड पढ़ाया था मैंने स्टार्टिंग में ही, आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बताया था कि अगर इस तरह के फंक्शन आते हैं तो आप किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन लेना है, अगर किसी और डिफिकल्ट फंक्शन आते हैं नीचे की तरफ डिनोमिनेटर में तो आपको कैसे पार्शियल फ्रैक्शन लेना है, आपको अच्छी तरह से मैंने बताया था। ठीक है, तो वीडियो आप देख सकते हो, फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला वाला वीडियो है आप देख सकते हो। ए अपान में एक्स माइनस वन प्लस में बी एक्स प्लस सी अपान में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। दिया क्या, एक्स अपान में एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ ए में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसका तो ए इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ बी एक्स प्लस में सी है, इनका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक्स माइनस वन हो जाएगा, नीचे जब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इस दोनों सेम है ना डिनोमिनेटर तो आप कैंसिल कर दो उसको। एक्स इजिकल टू में ए इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये क्या होगा बी एक्स प्लस सी इंटू में एक्स माइनस वन, इसको आप इक्वेशन 1 बना लो। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन का आंसर यानी कुछ कांस्टेंट्स का आंसर जो है, इसमें जो कांस्टेंट्स है नियतांक है उनका आंसर आसानी से निकाल दोगे, कुछ का थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो उनको सॉल्व करना पड़ेगा आपको स्टेप बाय, जो बेसिक मेथड है ना उसी मेथड से चलना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, ए का वैल्यू तो आसानी से निकाल लेंगे लेकिन बी और सी का वैल्यू आसानी से नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन है और जब एक्स स्क्वायर प्लस वन को आप जीरो के बराबर पुट करोगे तो माइनस वन आ जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बेसिक मेथड से चलना पड़ेगा। फिलहाल में लॉजिक से निकाल सकते हैं का वैल्यू, इसको पुट करिए एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। ठीक है, आप इक्वेशन 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर जब आप समीकरण 1 में रख दोगे तो क्या होगा, यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, यहाँ रखोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, लेकिन जब आप यहाँ रखने जाओगे जीरो कर देगा। ठीक है, तो ये 2a हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 1/2। ठीक है,
देखिए ए का वैल्यू आसानी से निकल गया, लेकिन बी का और सी का आसानी से नहीं निकलेगा। उसके लिए हमें ना सॉल्व करना पड़ेगा। उसको सॉल्व करते हैं, देखिए तो कैसे लिखेंगे समीकरण वन से। समीकरण वन से क्या करना है, x इजिकल टू में ए। देखिए इस a को ना मल्टीप्लाई करोगे, इस a वाले कॉन्स्टेंट को इस फंक्शन में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए। ठीक है, ये बी एक्स प्लस सी को ना x माइनस वन में मल्टीप्लाई करोगे तो बी एक्स का मल्टीप्लाई x में करोगे तो क्या बी एक्स स्क्वायर, वन माइनस वन में करोगे तो माइनस बी एक्स, फिर c का x में करोगे तो सी एक्स, और माइनस वन में करोगे तो माइनस सी। यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू, इसको इसको आप कॉमन कर लो, इसमें से क्या कॉमन करो, इनको और इनको एक पास रखेंगे तो आपके डायरेक्ट क्या करना है, क्वेश्चन को लिखते समय आप में डायरेक्ट कॉमन भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक एक चीज दिखाने लगो ना बहुत लेंथ हो जाएगा क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, जिसमें एक्स का पावर वन है उसको एक साथ रखो, देखो इनका पावर वन वन है तो इनको एक साथ रख लीजिए तो क्या होगा, माइनस बी प्लस में सी इंटू में एक्स हो जाएगा। यहाँ पे ए और सी है तो ए माइनस सी हो जाएगा। अब हम लोग तुलना कर देते हैं, तुलना करने पर तुलना कर देंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर इधर नहीं है तो इसलिए ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, जीरो के इक्वल कर देंगे। माइनस बी प्लस सी है और उनके साथ एक्स है ना, तो एक्स इधर भी है तो एक्स का गुणांक क्या है, वन है तो वन की इक्वल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए इनको अभी सॉल्व करते हैं। और ए माइनस सी है तो इधर ए माइनस सी के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, कोई एक्स का पद नहीं है, वो कोई एक्स का टर्म नहीं है, इधर भी कोई एक्स का टर्म नहीं है, ऐसा कांस्टेंट नंबर नहीं है, इसलिए उसका भी वैल्यू हम क्या करेंगे, जीरो लिखेंगे। और ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, सी, यानी ए का जो वैल्यू होगा वही सी का होगा, तो ए का वैल्यू क्या है, वन बाई टू, तो सी का भी वैल्यू क्या होगा, वन बाई टू, यानी सी का भी वैल्यू आ जाएगा वन बाई टू। ठीक है, सी का भी वैल्यू हमारे पास आ जाएगा वन बाई टू। अब देखिए जब सी का वैल्यू वन बाई टू आ गया तो बी का भी निकाल लेते हैं। आप इस इक्वेशन में रखो बी का वैल्यू तो क्या होगा, वन बाई टू यहाँ रखोगे, यहाँ पे ना सी की जगह पे वन बाई टू रख लो, वन बाई टू हो जाएगा इक्वल टू में वन, माइनस बी इक्वल टू वन माइनस वन बाई टू, माइनस बी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, वन बाई टू, यानी बी का वैल्यू माइनस में वन बाई टू आ जाएगा। ये देखिए बी का आ गया, सी का आ गया और ए का आ गया। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे हमारे जो क्वेश्चन दिए थे इंटीग्रेशन के उस पे चलेंगे, वहां पे स्टार्ट करेंगे, फिर उसमें वैल्यू रखेंगे ए और बी सी का, और फिर वहां से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। ठीक है, देखिए तो हमारा जो क्वेश्चन था स्टार्टिंग में क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ क्या लगाए थे, ठीक है, देखिए एक्स अपान में एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन, यही क्वेश्चन था ना। हमने इसको किस में तोड़ा था, आंशिक भिन्न में, यानी पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ा था। तो पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ा था तो आप उसके फॉर्म में लिखिए कैसे होगा, ए अपान में एक्स माइनस वन लिया था और बी एक्स प्लस सी अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वन लिया था। ठीक है, और इंटू में क्या होगा डीएक्स। अब ए का वैल्यू पता ही है वन बाई टू आया था, ठीक है, और बी का वैल्यू कितना आया था, देखिए बी का वैल्यू माइनस वन बाई टू आया है, आप रख लो वहां पे माइनस वन बाई टू इंटू में एक्स, सी का वैल्यू कितना है वन बाई टू, सी का वैल्यू वन बाई टू अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ब्रैकेट लगा लो डीएक्स हो जाएगा। अलग अलग इंटीग्रेशन लगा लो, यहाँ क्या लिखोगे, वन बाई टू को आगे कर लोगे, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई इंटीग्रेशन ऑफ वन अपान एक्स माइनस वन इंटू में डीएक्स। फिर यहाँ पे इसमें इस टर्म में लगाओगे इंटीग्रेशन, वन बाई टू नीचे हो जाएगा, एक्स अपान में एक्स स्क्वायर प्लस में वन इंटू में डीएक्स। फिर वन बाई टू में अलग इंटीग्रेशन यूज कर लीजिए, क्या होगा वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू में डीएक्स। ठीक है, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, कुछ का इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, उसको इंटीग्रेशन बनाना पड़ेगा। देखो नीचे वाला का इंटीग्रेट अवकलन करोगे यानी डिफरेंशिएशन करोगे, नीचे वाले का अवकलन करोगे यानी डिफरेंशिएशन करोगे तो ऊपर टू एक्स आएगा, तो ऊपर टू एक्स नहीं है तो हम क्या करेंगे, टू से डिवाइड और टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब यहाँ टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड करोगे तो यहाँ फोर हो जाएगा, यहाँ पे टू एक्स हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। ठीक है, हमने क्या किया है, टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड किया, पहले से हमारे डिनोमिनेटर में टू था, इसमें टू से मल्टीप्लाई करेंगे फोर हो जाएगा, ऊपर करेंगे तो टू एक्स हो जाएगा। ये तो आपको पता है ना, फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है टेन इनवर्स का, वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स प्लस में क्या होगा कांस्टेंट सी, आई इक्वल टू में वन बाई टू लॉग एक्स माइनस वन बाई फोर, और नीचे वाले का अवकलन ऊपर आता है तो हम डायरेक्ट लिखते हैं लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन, प्लस में वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स प्लस में सी। ये आपका आंसर है। देखिए हमने स्टेप बाय स्टेप कोई भी स्टेप ड्रॉप नहीं कर रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहा हूँ, हर एक स्टेप बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर आपको इंटीग्रेशन समझ में नहीं आ रहा होगा तभी भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8, चलिए इसको हटाओ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो है, x अपान में x माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू में x प्लस टू। ठीक है, इसको भी हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट क्या करेंगे, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपान में x माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू में x प्लस टू इंटू में dx। इनको भी हम लोग आंशिक भिन्न से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि आंशिक भिन्न ही एक आसान मेथड है इसको सॉल्व करना। लेकिन आप अगर इसको फैक्टर कर दोगे, तोड़ दोगे, ऐसा कोई रूल नहीं पढ़ाया हूं कि ताकि आप ऐसे सॉल्व कर लो, ना बुक में मिलेगा आपको। एक ही मेथड है आंशिक भिन्न। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन से ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कीजिए, क्या होगा, आंशिक भिन्न से आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, आंशिक भिन्न यानी पार्शियल फ्रैक्शन x अपान में x प्लस टू को पहले लिख लीजिए, पावर वाला जिसका ज्यादा पावर उसको बाद में लिखा जाता है। a अपान में x प्लस टू, b अपान में x माइनस वन और c अपान में x माइनस वन का होल स्क्वायर। देखो ये वाला भी मेथड हमने स्टार्टिंग में बताया था, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए तो अब इसको क्या करेंगे, x अपान, देखिए x अपान में x प्लस टू है, ठीक है, फिर x माइनस वन का होल स्क्वायर ये भी लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये है ना, आपको जैसे मल्टीप्लाई करने आता है एलसीएम लेके या क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर लीजिए। यहाँ पे करेंगे तो x माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो x माइनस वन भी रहेगा और x प्लस टू भी आ जाएगा। और c में क्या आएगा, c में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस टू, और नीचे एलसीएम लेने आता ही है आपको, x प्लस टू इंटू में x माइनस वन का होल स्क्वायर। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू a इंटू में x माइनस वन का होल स्क्वायर, b इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू का x प्लस टू और प्लस में c इंटू एक्स प्लस टू। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। पुट क्या करेंगे, a के नीचे का वैल्यू क्या है, x प्लस टू, उसको हम जीरो के इक्वल कर लेते हैं, तो x इक्वल टू हमारे पास आएगा माइनस टू। अब इसको हम ना समीकरण वन बना लेते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे समीकरण वन में रखने पर, समीकरण वन में क्या हो जाएगा, रखने पर। इसको जब इसमें रख देंगे तो माइनस टू, यहाँ रखेंगे तो माइनस टू माइनस वन का होल स्क्वायर, इसमें रखेंगे माइनस टू तो जीरो हो जाएगा, डायरेक्ट लिखिए। यहाँ भी माइनस टू रखेंगे तो जीरो हो जाएगा। माइनस टू इक्वल टू माइनस टू माइनस वन थ्री माइनस थ्री का होल स्क्वायर यानी नाइन, नाइन ए हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ए इक्वल टू माइनस टू बाई नाइन। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा ए का। अब बाकी के जो है ना बी, बी का भी निकाल लेते हैं। बी के नीचे क्या एक्स माइनस वन, उसको भी जीरो के बराबर पुट करेंगे। पुट करेंगे क्या, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो आपके पास x इक्वल टू क्या आएगा, वन। अब इसको भी हम समीकरण वन में रख लेते हैं, समीकरण वन में रखने पर रख देते हैं। जब आप समीकरण वन में रख दोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो जब आप इक्वेशन वन में रख दोगे, समीकरण वन में रखने पर क्या हो जाएगा, जब इसको x इक्वल टू वन रख दीजिए यहाँ पे, तो वन इक्वल टू में क्या होगा, यहाँ रखोगे प्लस वन तो जीरो हो जाएगा, तो डायरेक्ट जीरो लिख लो। प्लस में भी यहाँ आप प्लस वन रखोगे तो क्या आएगा, ये भी पूरा जीरो हो जाएगा। देखो हम b का वैल्यू निकाल रहे हैं ना, b का वैल्यू निकाल रहे हैं, हमारे पास आया क्या है, प्लस वन। यहाँ भी रखोगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ रखोगे तो जीरो नहीं होगा, वन प्लस टू हो जाएगा, वन इक्वल टू थ्री सी, डिवाइड करेंगे तो वन बाई थ्री हो जाएगा। c का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन बाई थ्री। ठीक है, अब देखो b का नहीं निकला, तो b को निकालने के लिए हमें बेसिक मेथड से जाना पड़ेगा, क्योंकि जिसका वैल्यू इस मेथड से लॉजिक से नहीं निकलता है उसको हम बेसिक मेथड में ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो समीकरण वन ले लेते हैं, दोबारा हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे समीकरण वन से यानी इक्वेशन वन से। समीकरण वन क्या है, देखो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते चलिएगा। x इक्वल टू देखिए a इंटू में x माइनस वन का होल स्क्वायर है ना, तो उसको होल स्क्वायर तोड़ दो, माइनस में 2x। ठीक है, यहाँ देखो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो क्या होगा, b इंटू में इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में वन एक्स और मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस टू हो जाएगा। इसका क्या होगा, c इंटू में x प्लस टू है। ठीक है, अब देखिए तो x इक्वल टू इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस में 2x। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस में 2b प्लस में सी एक्स प्लस में 2 हो जाएगा। अब देखिए तो इसको और इसको एक साथ रख लीजिए। ठीक है, इनको और इनको एक साथ रख लीजिए और डायरेक्ट उसमें से कॉमन कर लीजिए एक्स स्क्वायर। ठीक, इनको और इनको इनको एक साथ रख लीजिए और इसमें से डायरेक्ट क्या कॉमन कर लीजिए, एक्स, तो माइनस टू ए प्लस में बी प्लस में सी और एक्स कॉमन कर देंगे। ठीक है, एक्स कॉमन कर देंगे, फिर इसमें क्या करेंगे, ए है, ये माइनस टू भी है। ठीक है, देखो यहाँ सी आएगा, सी टू सी। देखिए जिसमें एक्स नहीं है, जिसमें एक्स नहीं है उन टर्मों को हम लोग एक साथ लिख देंगे। ए यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे माइनस टू बी और प्लस में टू सी। ठीक है, अब हम तुलना कर देते हैं, तुलना करने पर
ठीक है, क्या हो जाएगा, इनका तुम कंपेयर करोगे तो a प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इनका कंपेयर करोगे 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। इनका कंपेयर करोगे a माइनस 2b प्लस में 2c, क्या हो जाएगा 2c इज इक्वल टू 0। देखो हमारे पास दो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पता है, a और किसका, a और किसका पता है, c का, हमें b का निकालना है। तो b को निकालने के लिए हमें आसान मेथड यही लग रहा है इसमें रखने पे, क्योंकि यहाँ a का रखेंगे तो b का निकल जाएगा। ठीक है, इसमें पुट कर देंगे, पुट क्या, a इक्वल टू माइनस 2/9, जब आप इसमें 2/9 रखोगे तो आपके पास क्या आएगा, माइनस 2/9 प्लस में b इक्वल टू में 0, तो b इक्वल टू प्लस 2/9 ये आ जाएगा। अब आप डायरेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, फर्स्ट स्टेप पे चलेंगे, जो आपके पास क्वेश्चन था, हमारे पास क्वेश्चन था क्या, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, हमारे पास क्वेश्चन क्या था, एक्स आप आज में क्या लिखे थे, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस 2 इंटू में dx। अब इसको मैंने क्या किया था, आंशिक भिन्न में तोड़ा था, एक्स माइनस वाले क्या लिखा था, एक्स प्लस 2 लिखा था। ठीक है, फिर b अपान में एक्स माइनस 1 लिखा था, c अपान में एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर ये था। ठीक है, इंटू में dx। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, आप यहाँ पे क्या लिखो, a अपान में एक्स प्लस 2 इंटू में dx। यहाँ पे क्या होगा, b अपान में एक्स माइनस 1 इंटू में dx। यहाँ पे क्या होगा, c अपान में एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू में dx। ठीक है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, a का वैल्यू कितना है, देखिए a का वैल्यू हम लोग निकाले हैं ना, कितना है, -2/9, -2/9 अपान में x प्लस 2 इंटू में dx। d का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू हमारे पास 2/9 है, x माइनस 1 इंटू में dx। c का वैल्यू क्या है, 1/3 अपान में x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू में dx, ये हो जाएगा। अब देखिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अलग अलग इंटीग्रेशन तो हम लोग यूज कर लिए हैं, अब हम लोग अलग अलग इंटीग्रेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा, आई इक्वल टू -2/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान एक्स प्लस 2 इंटू में क्या होगा dx। 2/9 यहाँ भी बाहर लिख देंगे, 1 अपान में x माइनस 1 इंटू में dx, जहां पे 1/3 बाहर कर लेंगे। ठीक है, 1/3 को भी बाहर कर लेंगे। देखिए हमारे पास c का वैल्यू, ठीक है, सबका देखो, a का वैल्यू माइनस में है, ठीक है, माइनस में, b का वैल्यू, ठीक है, बाकी दोनों का प्लस में है। 1/3 यहाँ बाहर कर लेंगे तो क्या आएगा, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू में dx। देखिए इनका इंटीग्रेशन तो आप कर लोगे आसानी से, लॉग लगा लेंगे x प्लस 2, यहाँ भी 2/9 है तो यहाँ भी लॉग लगा लेंगे x माइनस 1, यहाँ लॉग नहीं लग पाएगा, इसके पावर 2 है तो पावर को ऊपर ले जाएंगे, x माइनस 1 के पावर -2 इंटू में dx। आई इक्वल टू -2/9, देखो ये सेम सेम है, ये सेम सेम है, लेकिन देखिए यहाँ -2/9 है, प्लस में है माइनस में है, ये प्लस में है माइनस में, तो जो प्लस में रहता है उसको ऊपर लिखेंगे और जो माइनस में रहता है उसको नीचे लिखते हैं, यानी भाग देते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा 1/3, यहाँ लॉग नहीं होता है, इसके पावर में एक ऐड करेंगे, ऐड करोगे तो -1 हो जाएगा, यहाँ भी -1, प्लस में कॉन्स्टेंट c यूज करेंगे। आई इक्वल टू 2/9, यहाँ पे हो जाएगा लॉग x माइनस 1 अपान में x प्लस 2, और माइनस यहाँ आ जाएगा -1/3, इसके पावर माइनस है, पावर को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाता है, प्लस में c। ठीक है, ये आंसर है।